सभी भक्तों को जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर सुनेंगे जितिया व्रत की महिमा और उसकी 5 महापुण्य फल देने वाली कथाएं। यह व्रत न केवल संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि देता है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई को दूर भी कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक जितिया व्रत की 5 कथाओं की श्रवण ना किया जाए, तब तक व्रत अधूरा रहता है। इसलिए आज हम उन 5 विशेष कथाओं का श्रवण करेंगे जो व्रत को पूर्ण करती हैं और साधक को अच्छा पुण्य, संतान की रक्षा और परम सुख का आशीर्वाद देती हैं। तो आइए श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से विश्वास के साथ आरंभ करते हैं जितिया व्रत की बहुत ही पावन कथा। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। हे जीवित वाहन भगवान, आपकी कथा कहने वाले और श्रद्धा पूर्वक सुनने वाले सभी भक्तों की मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो आइए श्रवण करते हैं जितिया व्रत की प्रथम कथा। भक्तों, हर कथा के अंत में जीवित वाहन भगवान की जयकारा अवश्य लगाते जाएं। तो आइए श्रवण करें व्रत की 5 कथाएं। प्रथम, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें एक विशाल पाकर का वृक्ष था, जिसकी डालियां आकाश को छूती थीं और जिसकी छाया तले अनगिनत जीव जंतु चैन की सांस लेते थे। उसी वृक्ष की ऊंची डाल पर एक चील ने अपना बसेरा बसाया हुआ था। वह चील बहुत ही साहसी, धैर्यवान और धर्मपरायण स्वभाव की थी। उसी वृक्ष के नीचे एक गुफा था। उस गुफा पर एक सियारिन रहती थी। उसका मन बहुत ही सरल था। भक्तों, सियारिन और वह चील एक दूसरे की बहुत ही प्यारी सहेलियां मानती थी। दोनों का आपसी प्रेम इतना गहरा था कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाती थी। इतना ही नहीं, अब आगे देखिए क्या होता है भक्तों। आगे ऐसा होता है कि एक दिन संयोगवश दोनों सहेलियों ने देखा कि गांव की बहुत सी महिलाएं स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सज धज कर किसी विशेष व्रत की तैयारियां कर रही हैं। वे महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान जीमुत वाहन की पूजा कर रही थीं और उपवास का संकल्प ले रही थीं। यह देखकर चील और सियारिन के मन में भी जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर यह स्त्रियां कौन सा व्रत कर रही हैं और यह व्रत से क्या होता है, इस व्रत से क्या फल मिलता है। चील और सियार के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वे दोनों धीरे धीरे वो इन स्त्रियों के समीप पहुंची और विनम्रता से पूछने लगी, बहनों, आप सभी इतनी भक्ति और नियम से कौन सा व्रत कर रही हैं? इस व्रत का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है? क्या आप लोग मुझे बताएंगे? तब सभी स्त्रियों ने मिलकर उत्तर दिया कि यह व्रत जितिया व्रत कहलाता है। इसे स्त्रियां अपने पुत्र की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत में उपवास रखकर भगवान जीमुत वाहन की पूजा की जाती है। जो स्त्री पूरे निष्ठा और सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, उसके संतान पर कोई संकट नहीं आता है और परिवार पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इतना सुनते ही चील और सियारिन दोनों के हृदय में आस्था और श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित हो उठी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन निश्चय किया कि यदि यह व्रत इतना शुभ और कल्याणकारी है तो हमें भी इसे अवश्य करना चाहिए। हम भी भगवान जीमुत वाहन की आराधना करेंगे और उनके चरणों में अपने मन की भक्ति अर्पित करेंगे। उस दिन से ही दोनों सहेलियां व्रत करने के लिए मन ही मन तैयारियां करने लगी। भक्तों, उधर गांव की स्त्रियां सुबह सुबह गंगा जी के किनारे पहुंच रही थीं। सभी माताएं अपनी अपनी पूजन की थाली कलश लेकर पहुंच रही थीं। सबकी थालियां बहुत ही सुंदर सजी हुई थी। सबने स्नान करके लाल रंग की चुनरी ओढ़ी, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और गहने से सजी हुई मानो स्वयं देवी माताएं अवतरित हो रही हों। नदी किनारे जीमुत वाहन भगवान की जय जयकार गूंज रही थी। जितिया माई की जय जयकार गूंज रही थी। हर स्त्री अपने पुत्र की मंगल कामना की प्रार्थना कर रही थी। वातावरण कितना पवित्र था। सुगंधित धूप और फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। नदी का जल मानो गवाही दे रहा हो कि आज का दिन संतान की दीर्घायु के लिए अमर दिन है। यह दृश्य देखकर आसमान पर बैठी चील और जमीन पर गुफा में झांकती सियारिन के मन में भी गहरा भाव उत्पन्न हुआ। चील ने कहा, बहन देखो, यह माताएं कितने भाव से व्रत कर रही हैं। वे सब कह रही हैं कि यह व्रत पुत्र को लंबी आयु देता है, उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। सियारिन की आंखों में चमक आ गई।
हाँ बहन हाँ, यदि यह व्रत इतना महान है तो हमें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। हम भले ही पशु हैं लेकिन माँ का हृदय सब में होता है। मेरी भी संतान है, मैं क्यों ना अपने बच्चे के लिए यह पावन व्रत करूं। सियारिन की बातें सुन चील बोली, सच कहती हो बहन, प्रभु जीवित वाहन की कृपा से यह व्रत हमें भी शक्ति देगा। आओ हम दोनों आज संकल्प लें कि व्रत को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, चाहे कैसी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, हम नियम नहीं तोड़ेंगे। तो आपने सुना चील की वाणी। अब मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हे माताओं, हे बहनों, इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि आपको व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त हो। अब आगे आपने सुना कि चील ने कहा कि हम भी इस व्रत को बड़े ही नियम से करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। और आगे दोनों सहेलियों ने आकाश और धरती को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लिया। हम जितिया व्रत रखेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे और बच्चों की मंगल कामना करेंगे। यही है बनो व्रत का सच्चा आरंभ। तो जिस दिन व्रत का दिन आ गया, पूरे नगर में एक दुखद समाचार फैल गया। एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया। घर घर में शोक सा छा गया। ढोल नगारों की जगह शंख और रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। चिता सजाई जा रही थी, धुएं से आकाश भर गया था। उस दृश्य को देखकर हर हृदय भारी हो गया था। सियारिन ने जब मृत्यु देखी तो उसके मन में विचार आया कि जीवन कितना अस्थिर है। अगर भूख प्यास से मैं मर ही जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्या सिर्फ नियम निभाने के लिए मैं अपने जीवन को संकट में डाल दूं? क्या ऐसा करना सही रहेगा? सियारिन अपने मन ही मन सोच रही थी कि धीरे धीरे सियारिन की भूख प्यास की पीड़ा बढ़ने लगी। पेट में चुभन होने लगी, गला सूख गया और सामने रखे अन्न दब ने उसे और कमजोर कर दिया। सियारिन ने सोचा प्रभु बाद में कृपा करेंगे, लेकिन अभी तो व्रत तोड़ ही लेती हूँ, शायद इससे कुछ बुरा ना हो। और उसने व्रत को तोड़ दिया, भूख और लालच के मारे। लेकिन दूसरी ओर चील डटी रही। उसने देखा कि उसकी सहेली हार मान गई है और उसका हृदय अडिग था। चील बोली, नहीं बहन, मैंने संकल्प लिया है तो मैं उसे निभाऊंगी, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। मैं प्रभु जी जीमुत वाहन पर भरोसा रखूंगी। अगर उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है तो मैं उनकी इस परीक्षा में जरूर पास होंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। बनो, यही है व्रत की सच्ची शक्ति। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और हम नियमों का निभाते हैं, तभी व्रत का फल हमको मिलता है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, व्रत का फल इतना आसान नहीं है। उसके लिए शरीर को बहुत तपाना पड़ता है, तभी भगवान प्राप्त होते हैं। जैसे चील ने तपाया, वरना आसान समय में तो हर कोई व्रत कर ही लेता है। असली परीक्षा तो तभी होती है जब भूख प्यास सताए, मन डगमगाए और फिर भी हम प्रभु के भक्ति में लीन रहें। भक्तों, अब समय बीता, युग बदला, जीवन का चक्र आगे बढ़ा और चील व सियारिन को पूर्व जन्म मिला। दोनों ने इस प्रकार एक पवित्र ब्राह्मण कुल में कन्याओं के रूप में जन्म ली। बड़ी बहन बनी सिलवटी, छोटी बहन बनी कपरावती। यानी कि बड़ी बहन का नाम था सिलवटी और छोटी बहन का नाम था कपूरावती। दोनों में बचपन से ही भिन्नता स्पष्ट थी। सिलवती गंभीर, धर्मपरायण और धैर्यशील तथा कपरावती चंचल, कामनाओं में डगमगाने वाली थी। विवाह के समय सिलवती का विवाह हुआ बुद्धिमान और सदाचारी बुद्धिसेन से और कपरावती का विवाह हुआ राजवैभव से युक्त राजा मलाई केतु से। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से सिलवती को 7 पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। घर आंगन हंसी से गूंज उठा, माँ की गोदी खिलखिला उठी। परंतु कपरावती के जीवन में अंधकार छा गया। उसके गर्भ से जो भी बालक जन्म लेता, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ममता हर बार तर उठी, आंखें आंसुओं से भर जाती। कपरावती का हृदय बार बार रोता, क्योंकि यह वही परिणाम था जो पिछले जन्म के अधूरे व्रत से जुड़ा हुआ था। व्रत का संकल्प तोड़ा गया था और उसका दुष्परिणाम अब उसकी गोद को उजाड़ रहा था। इसी तरह समय बीतता गया। सिलवती के 7 पुत्र बड़े होकर राजा के दरबार में सेवा करने लगे। वे विद्वान, पराक्रमी और गुणी थे। उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। इधर कपरावती का मन बार बार खिन्न होता। उसकी गोद सुनी थी, हृदय में ममता जल रही थी। धीरे धीरे वह ईर्ष्या में डूब गई। उसने सोचा कि मेरे पास राजमहल का वैभव है, पर बहन सिलवती के पास तो 7 पुत्र हैं। वह कितनी भाग्यशाली है और मैं कितनी अभागन। इससे जब मन पर हावी होती तो इंसान विवेक खो बैठता है। कपरावती ने अपने पति राजा मलाई से कहा कि महाराज,
मेरे मन का संताप आप नहीं समझ सकते। मेरी बहन की गोद भरी है और मेरी गोद सुनी है। यदि सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो उसके सातों पुत्र को नष्ट कर दीजिए। भक्तों राजा मलाई केतु ने पत्नी की आग्रह में आकर भयानक पाप किया। उसने शीलवती के 7 पुत्रों का वध करवा दिया और वध करवाने के बाद उनके कटे हुए सिर लाल वस्त्र में लपेटकर बर्तनों में रखा गया और उसे शीलवती के घर भेज दिया गया। उस दिन बुद्धसेन के घर का वातावरण चारों ओर मातम, विलाप और आंसुओं की धारा से भरा हुआ था। शीलवती की गोद उजड़ गई थी। शोक से व्याकुल शीलवती ने विलाप करते हुए आकाश की ओर देखा और पुकारा कि हे जीमूतवाहन भगवान, आपने व्रत का संकल्प निभाने वालों को रक्षा का वचन दिया था। आज मेरी गोद उजड़ गई है, मेरा हृदय चीख रहा है। कृपया कीजिए भगवान, कृपा कीजिए। भक्तिन की करुण पुकार सुनकर भगवान जीमूतवाहन स्वयं प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि पूरा घर अलौकिक हो उठा। भगवान जीमूतवाहन ने शीलवती के 7 पुत्रों के कटे हुए सिर को एक से जोड़ दिए, मिट्टी से 7 सिर बनाए और अमृत की बूंदें छिड़क दी। क्षण भर में वे 7 पुत्र जीवित हो उठे। माँ की गोदी फिर से खिल उठी। पूरा घर आनंद और जयघोष से गूंज उठा। जो बर्तन में लाल वस्त्र लिपेटे सिर भेजे गए थे, भगवान की कृपा से वे सब सिर्फ फल में बदल गए। एक तो आस्था जब अडिग हो, संकल्प जब दृढ़ हो, तो भगवान स्वयं आकर रक्षा करते हैं। परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भक्ति का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जब मन ईर्ष्या से भर जाता है तो बुद्धि अंधी हो जाती है। कपरावती ने भी ऐसा ही किया, पर जब वह अधीर होकर स्वयं बहन के घर पहुंची और देखा कि जिन 7 बेटों को उसने मरवाया था वे सब जीवित और हंसते हंसते खेल रहे हैं, तो वह स्तब्ध रह गई। उसका हृदय काँप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे और वह रो रो कर सब स्वीकार करने लगी कि हे बहन, यह पाप मैंने ही इस में किया, मुझे क्षमा कर दो। तभी शीलवती ने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। दोनों बहनें उस पुराने पाकर के पेड़ के पास गईं जहाँ से वे कथा की शुरुआत हुई थी। भक्तों, शीलवती ने कपरावती को पिछले जन्म की सारी कहानी सुनाई और कपरावती को भी पिछले जन्म की बातें याद आने लगीं और बेचारी पछतावे से इतना व्याकुल हो गई कि उसका शरीर कांपने लगा। वह बेहोश होकर वहीं प्राण दे बैठी। राजा मलाई केतु ने उसी पेड़ के नीचे उसकी चिता सजवाई और इस तरह ईर्ष्या से भरा जीवन पश्चाताप की अग्नि में ही समाप्त हो गई। तो प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय। भक्तों, आज की इस पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है। जीमूतवाहन भगवान की कृपा से हमें यह संदेश मिलता है कि व्रत केवल भोजन का त्याज्य नहीं है, बल्कि मन का संयम, आत्मा की श्रद्धा और प्रभु पर अडिग विश्वास है। चील और सियारिन की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नियम भंग और ईर्ष्या का परिणाम कितना दुखद होता है और साथ ही धैर्य व आस्था का फल कितना मधुर। जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं और कथा को सुनती हैं, प्रभु उसके संतान की रक्षा करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे जीमूतवाहन भगवान, हमारे संतान की रक्षा करें, हमें धर्म मार्ग पर अडिग रखें और परिवार में सुख शांति प्रदान करें। तो आइए प्यारे भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में प्रसिद्ध गंधर्व वंश में एक महान और धर्मपरायण राजकुमार जन्मे, जिनका नाम था जीमूतवाहन। वे जन्म से ही अत्यंत उदार, सहृदय और परोपकारी स्वभाव के थे। बचपन से ही वे निर्धनों, दुखियों तथा असहायों को सहायता करना तथा अपना कर्तव्य मानते थे। उनके पिता गंधर्वराज राज्य के कार्य से विरक्त होकर वन को चले गए और तपस्या में लीन हो गए। पिता के संन्यास लेने के बाद जीमूतवाहन को राज्य की बागडोर संभालनी पड़ी। वे न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा बने। उनके शासन में प्रजा सुख समृद्धि से जीवन यापन करने लगे, किंतु राजमहल के वैभव और शासन के दायित्व के बीच भी जीमूतवाहन का मन वैराग्य को डूबा रहता था। उनका हृदय संसार के मोह से अधिक धर्म और सेवा के मार्ग पर आकृष्ट था। समय बीतने पर एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे भी राजपाट का मोह त्याग देंगे। उन्होंने अपने योग्य भाइयों को राज्य सौंपा और स्वयं वन की ओर प्रस्थान किया, जहां उनके पूज्य पिता तपस्या कर रहे थे। वन में रहकर भी वे तप और सेवा में समय बिताने लगे। इसी दौरान उनका विवाह एक सुसंस्कारी, सुंदर और सद्गुणों से परिपूर्ण कन्या मलयवती से हुआ। मलयवती भी अपने पति के समान धर्मपरायण और दयालु थी।
दोनों पति पत्नी का जीवन सेवा, भक्ति और परोपकार में बीतने लगा। भक्तों, एक दिन जीमूतवाहन और मलयवती वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मंद मंद बहती शीतल पावन और पक्षियों का मधुर करवल वातावरण को सुगम बना रहा था। लेकिन अचानक उनकी दृष्टि एक वृद्ध पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसका चेहरा जो था पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी और पूरा शरीर भय से कांप रहा था। जीमूतवाहन का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत उसके पास पहुंचे और कोमल स्वर में बोले, माता, आप इतनी व्याकुल और भयभीत क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? वृद्ध ने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, मैं नागवंश से हूँ। बहुत समय पहले हमारे पूर्वजों ने पक्षीराज गरुड़ को एक वचन दिया था कि प्रतिदिन हमारे वंश का एक नाग उसके पास भोजन के रूप में जाएगा ताकि वे अपनी भूख मिटा सकें। यह प्रतिज्ञा हमारे लिए एक श्राप बन चुकी है। आज उस दुर्भाग्यपूर्ण कर्म के लिए एकमात्र पुत्र शंखचूड़ की बारी है। वह आज गरुड़ का आहार बनेगा। यही सोचकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं माँ हूँ, अपने पुत्र को मृत्यु के मुंह में जाते नहीं देख सकती। इतना कहकर वृद्धा जोर जोर से रोने लगी। जीमूतवाहन ने उसकी व्यथा को ध्यान से सुना और उसके हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ा। वे बोले, हे माता, आप चिंता ना करें, आज आपके पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। वहाँ गरुड़ के पास नहीं जाएगा। आपका बेटा उसके स्थान पर मैं स्वयं जाऊँगा। गरुड़ चाहे तो मुझे अपना आहार बना डाले, पर मैं निर्दोष प्राण की बलि नहीं देने दूंगा। वृद्धा ने हाथ जोड़कर जीमूतवाहन से निवेदन किया, पुत्र, यह तुम्हारा धर्म है, परंतु यह निर्णय तुम्हें अपने प्राणों के हाथ धोने पर मजबूर कर देगा। तुम जैसे दयालु और महान व्यक्ति को खोना इस संसार के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन जीमूतवाहन अपने निश्चय से डिगे नहीं। वे मुस्कुराते हुए बोले, माते, यदि मेरा जीवन किसी के प्राण बचाने में काम आ जाए तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। निर्धारित समय पर वे अपने कंधे पर पुष्पमालाएं धारण करके शांति और साहस के साथ उस शिला की ओर चल पड़े जहां गरुड़देव अपने आहार की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक दिव्य तेज और आत्मबल झलक रहा था। भक्तों, जीमूतवाहन निर्धारित समय पर आ चुके थे। जीमूतवाहन ने अपने शरीर पर लाल रंग का वस्त्र धारण किया, जैसे कि नाग परंपरा में बलि देने के लिए प्रचलित थे। उनके मन में तनिक भी भय नहीं था, बल्कि यह संतोष था कि आज उनकी वजह से एक निर्दोष युवक का जीवन बच जाएगा। गरुड़देव आकाश से उतरे। उनकी विशाल पंखों की फड़फड़ाहट से वातावरण गूंज उठा, मानो आकाश में तूफान उमड़ पड़ा हो। तेज नुकीली आंखें, विशाल पंख और स्वर्णमयी आभास युक्त गरुड़देव अपने नियत आहार की तलाश में थे। उन्होंने बिना किसी हिचक के जीमूतवाहन को अपने शक्तिशाली पंजों में दबोच लिया और आकाश मार्ग की ओर उठ चले। गरुड़देव की गति इतनी तीव्र थी कि वायु का वेग भी पीछे छूट गया। आकाश में उड़ते समय जीमूतवाहन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, परंतु उनके नेत्र से आंसू की धारा बह रही थी और उनके होठों से हल्की कराह निकल रही थी। गरुड़देव को यह देख आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह नाग तो मृत्यु से भयभीत होकर प्राण के लिए याचना कर रहा है। कुछ देर बाद गरुड़देव एक ऊंचे पर्वत शिखर पर उतर गए। उन्होंने अपने पंजों की पकड़ ढीली की और जीमूतवाहन को भूमि पर रख दिया और गंभीर स्वर में पूछा कि हे नाग, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम मृत्यु से भयभीत हो? मैंने तो अनेक नागों को अपना आहार बनाया है, परंतु किसी में ऐसा संयम और शांत स्वभाव नहीं देखा। तब जीमूतवाहन ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं नाग नहीं हूँ, मैं गंधर्व वंश का जीमूतवाहन हूँ। आज जिस युवक को आपके आहार के रूप में आना था, वह अपनी वृद्ध माता का इकलौता सहारा था। उसकी करुणा देखकर मैंने निश्चय किया कि उसके स्थान पर मैं स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और मेरे रोने का कारण मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि यह था कि मैं आपके आहार के रूप में असली नाग नहीं, बल्कि एक छल था। मुझे दुख था कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। गरुड़देव यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में जीमूतवाहन की दया, सत्यनिष्ठा और त्याग के प्रति गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। उनकी आंखों में करुणा छलक पड़ी और उन्होंने कहा कि हे महान आत्मा, आज से तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारे त्याग और धर्म पालन के सामने मैं नतमस्तक हो रहा हूँ। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ और यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी किसी ना को अपना आहार नहीं बनाऊंगा। इस प्रकार जीमूतवाहन के आदित्य बलिदान और करुणा से नागवंश को मृत्यु के भय से मुक्ति मिले। यह घटना इतनी पवित्र और प्रेरणादायक थी
कि तभी से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित वाहन भगवान की पूजा की परंपरा आरंभ हुई। इसी दिन माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं, निर्जला उपवास रखकर अपने पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। तो प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, गरुड़ देव की जय। भक्तों, इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा धर्म, करुणा और त्यागी मानव जीवन का सबसे बड़ा आभूषण होता है। जीवित वाहन ने एक माँ के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित करने में संकोच नहीं किया। वैसे भी हमें भी सदैव दूसरों की रक्षा और सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। माता जीवित वाहन के आशीर्वाद से सभी के पुत्र दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी हों, यही मंगल कामना के साथ कथा का समापन करती हूँ। जय जीवित पुत्रिका माता की, जय जीवित वाहन भगवान की।